स्टार्ट हुआ था K4FeCnO6 पोटेशियम हेक्सासाइएनोफेरेट सेकंड। ये डाईमैग्नेटिक नेचर का था, ये आपको पता है कैसे नेचर का था, डाईमैग्नेटिक नेचर का था। और क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। कैसा कॉम्प्लेक्स था ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो बैक साइड इलेक्ट्रॉन को हुंस मल्टीपल ला के अगेंस्ट पुश करता है। ठीक है, चलिए, तो हुंस मल्टीपल ला के अगेंस्ट ये बैक साइड पुश करता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा, मतलब ये जब ये इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, लो स्पिन ज्योमेट्री को वो चेंज करेगा। अभी बात समझ में? इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने स्टडी की थी K3FeCnO6 पोटेशियम हेक्सासाइएनोफेरेट थर्ड, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, तो नेचर में वो पैरामैग्नेटिक हुआ था, बट लो स्पिन ज्योमेट्री, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन को साइनाइड ने बैक साइड पुश किए थे। और यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो फार्मूला क्या रहेगा? म्यू इक्वल टू √Mn+2। इस फार्मूले से हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर। तीसरे नंबर का कंपाउंड की स्टडी करते हैं। आउटर कॉम्प्लेक्स होगा या इनर कॉम्प्लेक्स होगा, वो स्टडी करने के बाद पता चलता है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, हम ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से समझिए बात को, हम ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। वहां 6 लोन पेयर लिगेंड लेकर के आएगा, वो चाहे अकेला आए, चाहे 3 आए, चाहे 2 आए, चाहे नंबर ऑफ 6 लिगेंड आए। अगर जो मोनोडेंटेड होगा तो उसको नंबर में 6 आना पड़ेगा। अगर वो हेक्साडेंटेड है तो अकेला ही 6 लोन पेयर लेकर के आएगा। ऑक्सिलेट आयन है तो वो बाइडेंटेड है, वो 3 आएंगे 6 लोन पेयर लेकर। तो हम स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में केवल 2 d ऑर्बिटल यूज होंगे, ध्यान रखिए, या तो D2sp3 या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ओनली 2 d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 3 d ऑर्बिटल यूज नहीं होना है, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। इस बात को आप नोट करिए और बोर्ड पर समझिए। एक नंबर 1 CrNH3 3+। अब मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज लगाया, मतलब इधर कोई 3 नेगेटिव आयन थे जो जा चुके हैं। और अगर एग्जाम में वो या तो ऐसे लिखेगा आपको या फिर ऐसे लिख देगा, दोनों तरीके समझ। ये टोटल कंपाउंड है, इसमें 2 पार्ट है, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नाम जब इसका रखोगे तो कैसे रखना पड़ेगा? यहाँ लिखता हेक्सामाइन, पहले लिगेंड का नाम आता है, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है तो लिगेंड की नेमिंग पहले होती है, जो अल्फाबेटिकली हो। हेक्सामाइन, अब इसका नाम आएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल मेटल का, नेगेटिव आयन 3 है जो आउटसाइड है,
थर्ड, फिर आएगा क्लोराइड, उसके नंबर का इंडिकेशन नहीं होगा, ये इसका IUPAC नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में शामिल ही नहीं है, तो आउटसाइड है, कॉम्प्लेक्स तो ये होता है, और इसी की हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं हम, इसमें Cl3 की स्टडी नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, +3। +3 का इंडिकेशन क्या है, +3 का मतलब क्या है, +3 का मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का मीनिंग है कि क्रोमियम ने कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम अपने वैलेंसी शेल से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये इसका मतलब है। ठीक है, इस मतलब को समझने के लिए, इस मतलब को समझने के लिए हम यहाँ पर क्रोमियम का डायग्राम बनाते हैं। क्रोमियम के बारे में आपको पता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, शॉर्ट ट्रिक में जाओगे लास्ट डिजिट है 4, तो डायग्राम बन जाएगा 3d4 4s। ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, ये 3d4 1 2 3 4, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल ये वैकेंट। ठीक है, अब समस्या ये कि यहाँ 3d4 है, ये 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, अमोनिया है लिगेंड है, NH3 मोनोडेंटेड है, ये लोन पेयर लेकर के आएगा, लेकिन दुनिया इसके बारे में जानती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब पहले ये बात करेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में +3, आपको पहले समझा चुके, मतलब ये कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 ये जाएंगे और 1 ये जाएगा। तो क्रोमियम का न्यू स्टेटमेंट क्या होगा, डायग्राम क्या होगा, ऐसे एस, ये गया। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चले गए। आपको समझाया था ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग हो के वीक हो, उसको तो 2 ऑर्बिटल वैकेंट मिल गए ना, आप काय को बैक साइड पुश करेगा, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी ये ऑर्बिटल 2 तो क्रोमियम ने वैकेंट कर दिए ना, ये क्यों वैकेंट करेगा। आयरन के केस में साइनाइड बैक साइड पुश करता था, लो स्पिन ज्योमेट्री में जाता था, क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं था और पॉसिबिलिटी थी बैक साइड पुश। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट दे दिया अमीन को। अमीन यहाँ के अपने लोग पेयर रखते हैं 1 2 3 4 5 6। समझाने का मतलब ये है अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान रखिए। बट वो काम कब करेगा, जब उसको ऑर्बिटल ना मिले। ऑर्बिटल मिल चुके हैं तो वो तो ऐसा लगता है कि ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड नहीं, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। D2sp3 ये कॉम्प्लेक्स बना, इलेक्ट्रॉन बैक साइड पुश हुए क्या, नहीं, ये हाई स्पिन ज्योमेट्री है, बैक साइड पुश होगा तब लो स्पिन ज्योमेट्री होती है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। नेचर में ये कैसा है, नेचर में ये पैरामैग्नेटिक है, n 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, हाइब्रिडाइजेशन ये D2sp3, ज्योमेट्री क्या होगी आफ्टर हेड्रन, हाई स्पिन ज्योमेट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैक साइड पुश हुए ही ना। पैरामैग्नेटिक, n की वैल्यू 3, वहां पर 3 वैल्यू पुट अप करेंगे, यही पुट अप करते हैं, अंडर रूट 3 + 2, 3 + 2 मतलब 5, अंडर रूट 15, आंसर बनेगा 3.76। ये आया क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का आंसर।
अब मैं ऐसा ही कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का बनाऊंगा, लेकिन आंसर बदल जाएगा। आंसर कैसे बदलेगा समझते हैं। कोबाल्ट के केस में अमीन स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, लो स्पिन ज्योमेट्री को मैनेज करेगा। कैसे, ये देखिए, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन, इसकी ज्योमेट्री की हम स्टडी कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के। कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन, 3d7 और s2, जो लास्ट डिजिट होती है वो d का इलेक्ट्रॉन और s2 फिक्स है। ये 1 2 3 4 5, ये s और ये p ऑर्बिटल, ठीक है। ये पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें, पहले ओरिजिनल डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7, s में 2, p ऑर्बिटल इसका वेकेंट है। ये कोबाल्ट 27 की ओरिजिनल डायग्राम। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाओ, ये लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोबाल्ट ने कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है अपने ऑर्बिटल से। कौन से जाएंगे, 1 2 और 1 ये जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा। नया डायग्राम क्या होगा, कोबाल्ट के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के 2 डी का रिलीज कर चुका है। 1 2 3 4 5 6 यहां से गए। अब क्या होगा, अमीन लोन पेयर लेकर के, और अमीन यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी। अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि उसका तो हैप्पी बर्थडे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के नाम से। यहाँ क्यों नहीं किया, अरे तो यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रोमियम ने ऑलरेडी वैसे ही वेकेंट कर दिए थे अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके 2 ऑर्बिटल, इसलिए वो अपने को ऐसा लगता है कि इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम नहीं किया, यहाँ करेगा। ये आया अमोनिया, और 6 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल में बैक साइड पुश कर सकता है, तो ये बैक साइड पुश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयरिंग करवाएगा, इसको यहाँ। और आप ध्यान रखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में केवल 2 d ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, 3 नहीं। ये हो गए 2 d ऑर्बिटल वैकेंट, बस यहीं से अमीन के लोन पे अरेंज 2 3 4 5 6। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बैक साइड पुश हुए इलेक्ट्रॉन, लो स्पीड, ऐसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पीड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन m = 0 नेचर में कैसा है, डाइमैग्नेटिक। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। जहां 6 लोन पेयर होंगे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ये दोनों का डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस को नोट करके याद करिए, ये लो स्पिन ज्योमेट्री है, हाई स्पिन है, इसमें पैरामैग्नेटिज्म है, उसमें पैरामैग्नेटिज्म 0 है। अमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा, नोट करिए। चलिए भाई, नोट करिए। चलिए भाई नेक्स्ट, यहां जितने मैंने एग्जाम्पल समझा है, शायद 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, और चारों एग्जाम्पल में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्टार्टिंग से देख लीजिए, आयरन के साथ साइनाइड था, D2sp3,
उसके बाद फिर आयरन के साथ साइनाइड था D2sp3, ये D2sp3, ये भी D2sp3। चारों कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पहला है थ्री माइनस, ये नेगेटिव आयन है खुद, FeF6 3 माइनस। ठीक है, माइनस क्यों हुआ है? इसका मतलब इसके इधर कोई था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसके इस साइड पॉजिटिव पार्ट कोई होगा। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये -3 में चेंज हो जाएगा। और फ्लोराइड लगा है, फ्लोराइड अटैच है, 6 नेगेटिव, 3 माइनस, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मतलब आयरन ने यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। ध्यान से समझ। Fe26 3d6 4s2, 3d6 का डायग्राम बनाएंगे। ये बना 3d6, 1 2 3 4 5 6, एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल वैकेंट। ये Fe26 का डायग्राम। अब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाओ, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। आपको पता है कहां से जाएंगे? एस ऑर्बिटल के 2 और एक डी ऑर्बिटल का, तो डी ऑर्बिटल में बचे 5 इलेक्ट्रॉन। ये देख, ये डी ऑर्बिटल पहले से वैकेंट, पी ऑर्बिटल पहले से वैकेंट, एस के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ये Fe26 3+ का डायग्राम बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। अब लोन पेयर लेकर के कौन आया? फ्लोराइड। सुन लीजिए इसकी फ्लोराइड, ये वीक फील्ड लिगेंड, क्या है ये? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? अब यहाँ जितने आप जैसे जैसे स्टडी करते चलोगे वैसे पता चलेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इथिलीन डाइअमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट वीक फील्ड लिगेंड फ्लोराइड। फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ये इन इलेक्ट्रॉनों को बैक साइड पुश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये अपने लोन पेयर, कितने लोन पेयर लाया? 6। ये अपने लोन पेयर वहीं अरेंज करेगा जहां इसको जगह मिले। देखिए ये ऑर्बिटल तो कंप्लीट है, यहां से इलेक्ट्रॉन बैक साइड पुश नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रखेगा 1 2 3 4 5। आगे कौन है इसमें? पी के बाद तो डी ऑर्बिटल ही आता ना, पी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। बताओ कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुए? आउटर, तो यहां से नोट करिए sp3 b2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन। वीक फील्ड लिगेंड कौन मल्टीपल ला के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्स जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एन की वैल्यू क्या है, कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, 5। नेचर में पैरामैग्नेट, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है इसमें, याद रखिए एग्जाम में ये आ जाए तो समझ लेना 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इससे ज्यादा अनपेयर्ड नहीं हो सकते, इसलिए ये मैक्सिमम अनपेयर्ड है, मतलब मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म है। म्यू की वैल्यू क्या होगी, √n + 2 इक्वल टू n इक्वल टू 5, 5 + 2 इक्वल टू √35 का आंसर बनेगा 5.96। ये सारी इसकी स्टोरी है, नोट करिए, सारी कहानी आपको समझा दी, क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड एलिमेंट है, इसलिए ऐसी ज्योमेट्री है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नोट करिए भाई, FeF6 3- वीक फील्ड लिगेंड के कारण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे। चलिए अगला, एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको हिंट दूंगा, आपको डिजाइन करना है, वो भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल होगा sp3d2 का। लिखिए Zn NH3 और 6 डाइपॉजिट, ये कंपाउंड है। तो जिंक के होते हैं 30 इलेक्ट्रॉन, जिंक 30 साथ में बनाते चलना, बाद में किसी को टाइम नहीं दूंगा, जैसे ये खत्म होगा मिटा दूंगा। जिंक 30 3d10 4s2, ये जिंक की ज्योमेट्री, ये जिंक का डायग्राम 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल वैकेंट, और p के बाद फिर यहाँ क्या होगा, d ऑर्बिटल। बनाइए डायग्राम, बना दिया मैंने, d ऑर्बिटल का जिंक का डायग्राम में बना चुका हूँ, बनाइए। जिंक 30 इसका सेंट्रल मेटल है, 3d10 4s2, ये 4s2, ठीक है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये गए, ये 2 चले गए Zn के, डबल से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, s ऑर्बिटल को वैकेंट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, d ऑर्बिटल से जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और d ऑर्बिटल को उन्स लाके अगेंस्ट भी बैक साइड पुश करने की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी वहीं से लगेगा जहां उसको जगह मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नेचर में डाइमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो कलरहीन नहीं होता है, कलरलेस होता है। ध्यान रखिए, जिंक हमेशा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +2 ही शो करता है, ये फेमस है। जिंक के जो भी कंपाउंड होंगे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे,
और जिंक के जितने भी कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है वो सब डाईमैग्नेटिक नेचर के होंगे, क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल में आपको हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे। इसलिए जिंक का कॉम्प्लेक्स हमेशा डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, जब भी इसका कोई कॉम्प्लेक्स हो डाईमैग्नेटिक, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिलीज नहीं करता। चलिए नोट करिए फटाफट। आर्यन आ गया वापस, आर्यन पाटिल आ चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए बोर्ड पर से, नोट करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, कर सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, खत्म हुए। अब मैंने अलग अलग पैटर्न के आपको कॉम्प्लेक्स समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में हो सकता है इसी की तरह बदल के कोई आ जाए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतने तो याद होना ही चाहिए, इन्हीं में से कोई आता है, इसके अतिरिक्त नहीं। अब स्टोरी सुनेंगे नेक्स्ट। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब उसके साइड में लोन पेयर है नंबर 4, मतलब लिगेंड अगर मोनोडेंटेड है तो 4 लिगेंड उसके सराउंडिंग में होंगे, बाइडेंटेड है तो 2 लिगेंड होंगे। इस तरह जिस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसकी 2 टाइप की ज्योमेट्री होगी। या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। नोट करते चलिए, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एक s ऑर्बिटल p के 3, ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर बैक साइड का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। बैक साइड का डी ऑर्बिटल है, बाद वाला फिर s है, p के केवल 2 है, dsp2। तो इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। ये समरी बनाने के बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा। पहला कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पहला कंपाउंड है NiCN2-। पहले हम Na की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। यहाँ 4 नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड याद रखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर वही काम करेगा जो इसने आयरन के साथ किया था। 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज इस पर है, 4-2 मतलब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है सेंट्रल मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। निकिल का डायग्राम 28, डायग्राम होगा 3D8 और S2 दुनिया जानती है, जो लास्ट डिजिट होती है वो डी का इलेक्ट्रॉन बना 4s2 फिक्स होता है। ये डी ऑर्बिटल, ये 5 डी ऑर्बिटल है, यहाँ वेकेंट है, पी ऑलरेडी पहले से वेकेंट था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने हैं, ये बना डायग्राम। बनाते चलिए, समझते भी चलिए और डायग्राम भी बनाते चलिए। निकिल का डायग्राम, निकिल 28 इलेक्ट्रॉन रखता है, उसका डायग्राम बनेगा 3D8 4s2। ये डायग्राम मैंने ओरिजिनल बना दिया। साइनाइड आएगा, बट उसके पहले निकिल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन करेगा। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 है मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, ये जाएंगे दोनों, 1 2।
डी में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 8। ये डायग्राम बनाया फिर से, अब क्या होगा कहानी सुनिए। एस वैकेंट हो गया, पी ऑर्बिटल भी वैकेंट है, ठीक। डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। साइनाइड आया, साइनाइड नेगेटिव लिगैंड है, साइनाइड नेगेटिव लिगैंड है, मोनोडेंटेट लिगैंड है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड की क्वालिटी में आता है। ये अपने लोन पेयर लेकर के आया, तो ये वही करेगा इसके साथ जो आयरन के साथ किया। इस इलेक्ट्रॉन को हुंस मल्टीपल लॉ के अगेंस्ट बैक साइड पुश करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बैक साइड का केवल एक डी ऑर्बिटल चाहिए तो नहीं। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या समझाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में केवल 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, और यहाँ कितना डी ऑर्बिटल चाहिए, सिंगल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 डी ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर होगा तो कितना डी ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट एक चाहिए। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसको बैक साइड पुश करेगा। ये कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अटैच, 1 2 3 4, ये बन गई ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, DsP। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन, जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व सेंट्रल मेटल के हो ना, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन, ऐसे बनेगी ज्योमेट्री। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, लो स्पिन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कौन सी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 0 नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायग्राम ऐसे होगा इसका, ये 4 कॉर्नर, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड और ये साइनाइड, ये लोन पेयर डोनेट किए। ये चारों लिगेंड इसको लोन पेयर का डोनेशन करते हैं। और सादिया मुलानी, इसी का नाम चिलेशन है। चिलेशन का मतलब होता है सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में 4 लोन पेयर अरेंज हो, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो गया, ये आ गए 4 4 8 लोन पेयर, तो इसको बोलते हैं चिलेशन, चिलेट फॉर्मेशन, ठीक है। चिलेशन के कारण इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बनाइए कहानी, 1 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद अगले कंपाउंड की बात करेंगे। नोट करिए, स्पीड मेंटेन करिए नोट करने के लिए। 4 कंपाउंड और पढ़ना। चलिए, यस और नो लिखिए भाई। आगे बढ़िए। अब अगला कंपाउंड लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा।
अगला कंपाउंड है NiCO4। ये अजीबोगरीब टाइप का कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। क्या नाम है इसका? मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन कार्बोनिल ग्रुप, CO मींस कार्बोनिल ग्रुप, CO कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बारे में समझा देता है। CO कार्बोनिल ग्रुप सिंगल लोन पेयर लेकर के आता, मतलब मोनोडेंटेड। और न्यूट्रल, वैसे पहले भी समझाया है, फिर से याद दिलाता। कार्बोनिल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की क्वालिटी में आता है। एक लोन पेयर लेकर आएगा, इट मींस मोनोडेंटेड लिगेंड, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, साइनाइड होता है। कौन से लिगेंड में आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। ठीक है, कार्बोनिल जब भी होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी होगा। मेटल कार्बोनिल की डेफिनेशन क्या समझाई? व्हेन कार्बोनिल ग्रुप अटैच डायरेक्ट विद मेटल, जब कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट मेटल से अटैच हो, उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। और इसका एक फेमस प्रॉपर्टी है, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फिर से सुन लीजिए, इन मेटल कार्बोनिल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है, मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन के टाइम मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करती, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करे। इसलिए समझिए, सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना। कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल का मतलब जब कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट मेटल से अटैच हो, वो मेटल कार्बोनिल। और उसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, फेमस। इट मींस फॉर्मेशन के टाइम वो कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। निकिल पर आ जाए, निकिल 28 3d8 4s2, ये d ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, s orbital contain 2 but p orbital vacant। ये निकिल 28 की ओरिजिनल ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट है तो इसी में तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखते हुए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ये आया कार्बोनिल, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, अपने लोन पेयर लेकर के आएगा। तो ये क्या करेगा? नजदीक लगना है, नियर टू ईच अदर, अभी स्टेबिलिटी आएगी कॉम्प्लेक्स। ये इसको बैक साइड पुश करेगा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो सकती है, इसलिए ये दोनों एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उठा के बैक साइड पुश कर देगा। क्यों? उसका कारण है निकिल इनको रिलीज ना कर पाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है मेटल कार्बोनेट। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पुश होगा? यहाँ, और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पेयरिंग करा देगा, और कार्बोनिल यहाँ से लगेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ से अरेंज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो नेचर कैसा होगा? डाइमैग्नेटिक। ज्योमेट्री कौन सी है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने अभी इसके पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में साइनाइड के साथ था, तब भी लो स्पिन ज्योमेट्री थी, अभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन बैक साइड पुश हुए, ज्योमेट्री ऐसे हो। एनआई ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। यस,
नॉट स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। नोट करिए कहानी। इसके बाद फिर स्टोरी चेंज होगी। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, फटाफट नोट करिए। दुनिया ने नोट कर लिया। आगे बढ़ेंगे। अगला ध्यान से समझिए निखिल के 3। अब यहाँ कंपेरेटिवली 2 कंपाउंड की स्टडी करेंगे, फिर वही स्टोरी आएगी कंफ्यूजन वाली। क्लोराइड होगा, एक प्लेस पे क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और एक प्लेस पर वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ 2 ऐसे कंपाउंड आएंगे जिसमें हमको कंपैरेटिवली स्टडी करना। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। NiCl4 2- साइनाइड जैसे था या क्लोराइड 2- निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही +2 है। कैसे पता करा? क्लोराइड नेगेटिव आयन होता 4 है, 2 इस पर -4 के 4-2 मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। दूसरा PtCl4 2- कॉम्प्लेक्स तो सेम टाइप का है। यहाँ निकिल है तो वहां प्लेटिनम है, ये फर्क है बस, सेंट्रल मेटल चेंज हुआ। क्लोराइड तो वही -2 वाले चार्ज वाला है, मतलब यहाँ भी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। दोनों के डायग्राम को कंपैरेटिवली समझाऊंगा। एक प्लेस पर क्लोराइड वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता दिखाई देगा, दूसरे जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं, बट ये एक्सेप्शनल केस। वो ऐसा क्यों करता है, ये कोई उसका रीजन नहीं। Na28 डायग्राम 3D4S2। पहले इसकी स्टोरी सुन ले, फिर उसकी स्टोरी सुन। ये 3D है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लोग डायग्राम बना सकते हैं, साथ में चल सकते हैं, वो बनाते हैं। 3D8 ये 4s2 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल। वेकेंट डी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये ग्राउंड स्टेट है निकिल की, बट निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये दोनों जाएंगे। चलिए ये गए, ये डी ऑर्बिटल फिर से बनाएंगे। एस ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा, पी ऑर्बिटल यहाँ ऐसे। अब डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के तो गए, ये निकिल की कौन सी स्टेज आ गई? उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डिजाइन बना दी, ये 2 वेकेंट हो गए। अब क्लोराइड लोन पेयर लेकर के आएगा, कितने? 4। ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? वीक लिगेंड। अरे ये है वीक लिगेंड, बट बिहेव यहाँ पर वीक लिगेंड की तरह करेगा। और अगर इसको सेंट्रल मेटल के नजदीक जाके लगना है तो फिर इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा। ये यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड। क्लोराइड यहाँ से अपने लोन पेयर शिफ्ट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इस तरह होगी ज्योमेट्री। NiCl टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे वही बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28। अब बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करोगे? √2 2 + 2 = √8 2.8।
ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। ये नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। वीक लिगेंड का इलेक्ट्रॉन बैक साइड पुश हुए क्या, नहीं, तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाद वाले ऑर्बिटल यूज हुए, बैक साइड कुछ नहीं। ये इसकी स्टोरी है। अब उसकी स्टोरी चलते हैं, इससे थोड़ी सी डिफरेंस है। वहां क्लोराइड आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता नजर आएगा, समझिए। प्लेटिनम 78, देखो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट की टेक्निक वही है जो सब जगह हम यहाँ तक अभी तक यूज करते आ रहे थे, 21 टू कॉपर 29 तक। जो लास्ट डिजिट होती है वही डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। प्लेटिनम में भी कितनी है लास्ट डिजिट, प्लेटिनम में लास्ट डिजिट 8 है, 78 मतलब 8। यहाँ भी वही टेक्निक लगाएंगे, 5d8 6s2, बट ऑर्बिटल चेंज हो गया, ऑर्बिट के नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ 3d 6 ऐड करते थे 4s2, वहां 5d ऐड कर दिया 6s2 कर दिया। ये प्लेटिनम का डायग्राम हो गया शॉर्ट से। अब डी ऑर्बिटल बन, ये देखिए 5 ये s ये p वैकेंट, डायग्राम ओरिजिनल 1 2 3 4 5 6 7 8, s में दो। ये प्लेटिनम की ग्राउंड स्टेट है। अब प्लेटिनम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा s ऑर्बिटल में। तो डी में क्या बचा, डी में 2 नहीं बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, s ऑर्बिटल वैकेंट हुआ, p ऑर्बिटल अपनी जगह है। क्लोराइड नेगेटिव, बट यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि प्लेटिनम की साइज लार्जर है एज कंपेयर टू निकेल। वो लार्जर एलिमेंट होगा और नेगेटिव लिगेंड आया, दूर लगेगा फ्रॉम ईच अदर, बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये नजदीक लगेगा और हुंस मल्टीपल लाके अगेंस्ट इस इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा। ये गया बैक साइड, यहाँ आ गया, एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, क्लोराइड के लोन पेयर यहाँ से लगे। इसमें उसने बैक साइड पुश इसलिए नहीं किया कि निकेल की साइज थोड़ी सी स्मॉलर है, यहाँ भी लग जाएगा तो चल जाएगा, बट यहाँ ये लार्जर साइज का है, 6 ऑर्बिटल थे इसमें, 6 ऑर्बिटल, तो लार्जर साइज के कारण क्लोराइड आयन दूर लगता, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ना हो पाती, शायद हो सकता है इसलिए इसने ऐसा किया। लेकिन किसी बुक में ऐसा कोई रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई है कंपैरिजन में। चलिए हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, BsP2 स्क्वायर प्लेनर, क्या है ज्योमेट्री इसकी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए दोनों की ज्योमेट्री बदल गई, जबकि दोनों के फार्मूले सेम है, सेंट्रल मेटल चेंज हुई। नोट करिए, दोनों को नोट करने के बाद तेजी से यस और नो बोलिए। अपूर्व की तरफ रहता है कि अपूर्व क्या करने में लगा है, इसलिए तेरे को नींद आती है। चलिए कॉपर NH3 होल 4SO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी ज्योमेट्री की स्टडी करना। पहले मैं नाम बताऊंगा, फिर इसमें जिसकी स्टडी करना उसकी बात करेंगे। इसके पहले एक कंपाउंड और लिखते हैं, ये उसका भी बाद में नाम बताऊंगा, पहले इसका नाम बता दें। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया तो ये पार्ट नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव पर कितने चार्ज है, सल्फेट पे 2 चार्ज होते हैं, ये फेमस है। अब देखते हैं इसका पूरा नाम लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रामाइन कैपिटल T। लिगेंड पॉजिटिव आयन है इसलिए पहले नेमिंग इसी की होगी,
और इस कॉम्प्लेक्स में नेमिंग पहले किसकी होती है? लिगेंड की। लिगेंड कौन सा? जो अल्फाबेटिकली इनिशियल। अब इसका नाम है, ये पॉजिटिव लिगेंड है इसलिए इसका सफिक्स एट नहीं होगा, तो टेट्रामाइन कॉपर डायरेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर ले। Cu कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव लिगेंड बताएगा। नेगेटिव लिगेंड अकेला है बट उस पर चार्ज 2 है इसलिए सेकंड। तो सबसे बाद में क्या लिखेंगे? सल्फेट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? ये अमीन ने 4 लोन पेयर दिए क्योंकि अमीन मोनोडेंटेट है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का सेकंड है। और वैसे भी फेमस है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही होते हैं, +1 +2। तो यहाँ +2 है क्योंकि नेगेटिव लिगेंड नंबर में 1 है बट उसके पास चार्ज 2 है। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स इनटू देयर चार्ज, ये फार्मूला। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा दें क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं। तो बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे इसके हटाने से रखने से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है क्या? वही है +2। मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। कॉपर 29 इरिडिनाइन 4s2। अब यहाँ क्वेश्चन ये मत करना सर कॉपर की तो ग्राउंड स्टेट कुछ और होती है ना, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, उसको छोड़िए। आप ये याद रखिए इसके लास्ट में 9 डिजिट है 3d9 4s2। ये 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एस में 2, ये 2 पी वैकेंट। यहाँ अजीबो गरीब कंपाउंड में एक्सेप्शनल केस। हमने इतने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े अपनी जिंदगी में, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, अभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। बस इसके बाद आना नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ का जो कंसेप्ट है जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये अजीबोगरीब का टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। एक्सेप्शनल केस है वो भी खतरनाक है। खतरनाक कैसे? एक्सेप्शनल होता है ठीक है चलता है, बट एक्सेप्शनल भी खतरनाक डेंजरस हो जाए, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन फर्जी कंसेप्ट। फर्जी कंसेप्ट मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट, इसमें कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी आपको समझा देगा, इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको ऐसा कर दिया था तो इसलिए ये ऐसा हो, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री तो साइंटिस्ट ने उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया, उसके हैप्पी बर्थडे को एक्सप्लेन नहीं किया। उसका हैप्पी बर्थडे हो चुका है, उसकी ज्योमेट्री को देख के उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा हुआ होगा, मे बी पॉसिबल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अभी क्या होगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब डी में 9 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एस के 2 गए, पी यहाँ पर वैकेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। अब ये कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। कौन आया? NH3, ये आया लोन पेयर लेकर के। हमने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब वो क्या करेगा? कॉपर के जितना चाहेगा नजदीक लगना उतनी नजदीक लग सकता है, नियर टू सेंटर में। ये जो इलेक्ट्रॉन
ये तकलीफ देता है। ये बैक साइड भी नहीं जा सकता क्योंकि बैक साइड तो पेयर्ड ऑर्बिटल है सब। और अमोनिया को देख करके इसको गुस्सा आया कि नालायक है, यहाँ बैठा हुआ है, मेरा काम बिगाड़ने में लगा, मैं अपनी सेंट्रल मेटल से ढंग से सेटिंग नहीं कर पा रहा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां भगा देगा, वेकेंट पी जेड ऑर्बिटल में भगा देगा। बोले भाग यहाँ से, कहना कोई काम नहीं है, फालतू बैठा है, ये इसकी और सेंट्रल मेटल की सेटिंग बिगाड़ता है, इसको उठा के अमीन ने उधर भगा दिया। देखो ये गया, हटा दूं यहाँ से, ये यहाँ गया, ये वेकेंट हो। अब अमीन अपने लोन पेयर यहीं से रखेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2 ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेन। इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है, अरे कहीं भी हो, इधर होगा उधर, तो नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 1.73 मतलब √3 उस फार्मूले में लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लो स्पिन ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन को भगाया इसने बैक साइड, आगे भगा दिया बैक साइड में। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें, ये समझ में आ गया होगा, बना रहेगा, आप नोट करना बाद में। अब इसकी बात करें, Fe26 ये मेटल कार्बोनिल है, याद करिए 3d6 4s2 बन गया डायग्राम। आर्यन पाटिल स्पीकर ऑन करिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। महक मोदी स्पीकर ऑन कर आवाज आंसर दीजिए। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना है। यस सर, 0। हाँ फिर से बोलिए। सर 0 होगा। 0 होगा, किसने बोला, महक मोदी ने। ठीक है, ऊंचा फरांदे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा Fe का। सर 0 होगा। 0 होगा। मानसी, इन दोनों ने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बोला, क्यों बोला, क्या सोच करके बोला है, बोलिए। मानसी से क्वेश्चन किया मैंने, रुचा ने और महक मोदी दोनों ने Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बोला है, क्यों बोला। सर वो मोनोडेंटेट और न्यूट्रल है। क्या है, कार्बोनिल मोनोडेंटेट और न्यूट्रल। उससे कोई मतलब नहीं होता है सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन से, क्योंकि न्यूट्रल अमोनिया भी है, मोनोडेंटेट अमोनिया भी है। आंसर को फिर से रिवाइज करिए और सही करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, आंसर के नजदीक हो, लेकिन जो मैंने बोला था वो आंसर दिए मेरे। सर वो मेटल कार्बोनिल है इसलिए। कौन बोला, ये मानसी बोली कि महक मोदी बोली। महक। महक मोदी बोली, मेरे को मानसी से आंसर चाहिए। मानसी, इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है। सर वो मेटल कार्बोनिल है। हाँ, ये मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल का रूल है, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये फेमस है, याद रखिए। आंख बंद करके भी आपको कभी कोई मेटल कार्बोनिल बोले, कार्बोनिल ग्रुप मेटल से डायरेक्ट अटैच, इट मींस मेटल कार्बोनिल, और मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। 3d6 ये 4s2 ये 4p ऑर्बिटल पहले से वैकेंट होगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, एस में 2, ज्योमेट्री खत्म। यही पे सारा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। ये कार्बोनिल आए 5, कार्बोनिल के बारे में अभी मानसी ने बताया, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, 5 लोन पेयर लेकर के आएगा, बट 5 ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए सेंट्रल मेटल के नजदीक। दूसरी चीज इसकी कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है,
कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा। ध्यान से, एक ये यहाँ पेयरिंग करवाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अरे 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 डी में थे, 2 एस में थे, 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहीं से लोन पेयर अरेंज हो गए। 1 2 3 4 5 sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। Fe सेंटर में है, 3 कार्बोनिल कैसे होंगे, जैसा PCl 5 होता है। ये ट्राइगोनल, तीनों तो ट्राइगोनल हुए, इनके बॉन्ड एंगल 120 होंगे, और 2 कार्बोनिल कहाँ होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, अप एंड डाउन। तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया, लो स्पिन ज्योमेट्री है, कहानी दोनों की खत्म हो गई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन की हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी खत्म हुई, इसके बाद भी केमिस्ट्री का भी खत्म